प्रणाम बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप हमारे साथ मजे से हिंदी व्याकरण का आनंद उठा रहे होंगे। तो बच्चों, मैंने अभी अभी जितने वाक्य कहे उन सभी वाक्यों में थोड़ा सा विश्राम दिया, जिससे एक वाक्य दूसरे वाक्य से अलग सुनाई पड़ा। बच्चों, लिखित भाषा में भी हम इसी तरह से विश्राम ले लेके वाक्यों की पूर्ति करते हैं, और जो विश्राम के लिए देने के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं विराम चिन्ह, अंग्रेजी में पंक्चुएशन। तो बच्चों, एक वाक्य के अंत में क्या विराम चिन्ह लगना है वह समझना अत्यावश्यक है। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है अल्प विराम, कॉमा। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है जब हमने छोटा सा विराम देना हो। कैसे? मैं, मेरे पिता और मेरी माता कल घूमने जाएंगे। दूसरे पर चलते हैं, अर्ध विराम, सेमी कोलन। अर्ध विराम का प्रयोग होता है जहां पर एक वाक्यांश दूसरे वाक्यांश से अलग हो लेकिन वह एक ही वाक्य का हिस्सा हो। जैसे, तुम जैसी करनी करोगे वैसा ही भरोगे। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, हम बहुत अच्छे से जानते हैं जब हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है तो हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ प्रयोग होते हैं? जहां हम प्रश्न पूछते हैं, आप कैसे हैं, आप कब आओगे, तुम कहाँ जाओगे। विस्मय आदि बोधक चिन्ह, यह कहाँ प्रयोग होते हैं? यह प्रयोग होते हैं आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, तीव्र भावों को व्यक्त करने के लिए। जैसे, हे राम, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, यह क्या हो गया। यहां पर हमने आश्चर्य प्रकट किया। अब बात करते हैं निर्देशक चिन्ह अर्थात साइन ऑफ डैश की। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वार्तालाप या कथोपकथन से पहले होता है। कैसे? बसंत ऋतु, इस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता अनुपम और अविस्मरणीय होती है। योजक चिन्ह, जिसे हम अंग्रेजी में साइन ऑफ हाइफन कहते हैं, इसका प्रयोग होता है दो या दो से अधिक शब्दों एवं पदों के मेल से बने शब्दों के मध्य लगने का। जैसे, माता पिता, सुख दुख, अपना पराया, धूप छांव, दाल रोटी, बेटा बेटी आदि। कोष्टक चिन्ह जो होता है बच्चों, जिसे हम ब्रैकेट बोलते हैं, यह किसी शब्द का अर्थ उसके बगल में बताने के लिए होता है। जैसे, मैं अग्नि को साक्षी, साक्षी का अर्थ क्या है? गवाह के रूप में मानकर प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का अर्थ क्या है? कसम करता हूं कि मैं निरंतर लगातार परिश्रम करता रहूंगा। अब आते हैं अवतरण या उद्धरण चिन्ह पर। यह एक हरा अवतरण चिन्ह भी हो सकता है और दोहरा अवतरण चिन्ह भी हो सकता है। एक हरा कहाँ प्रयोग करते हैं? वाक्य के अंतर्गत व्याप्त विशेष शब्दों को इंगित करने के लिए। जैसे, यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में भ्रमर गीत से लिया गया है। तो यहाँ पर हमने किसी विशेष शब्द को इंगित करने के लिए इसका प्रयोग किया है। और दोहरा अवतरण चिन्ह प्रयोग होता है किसी के मुंह से कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए। जैसे, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह, जिसे एब्रीविएशन मार्क कहते हैं, बड़े शब्दों को छोटा करके उसके आगे लगाया जाता है। आपने प्रायः देखा होगा डॉक्टर के आगे यह जो चिन्ह लगा होता है, इसको दूर से देख के हम बता सकते हैं कि यह डॉक्टर लिखा है। तो यह क्या है? लाघव चिन्ह। त्रुटि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ ओमिशन। यदि हम वाक्य लिखते समय बीच में कोई शब्द भूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग लगा करके उस शब्द को लिखते हैं। मैं जा रही हूं। विवरण चिन्ह, साइन ऑफ कोलन एंड डैश। जैसे हमने बताना है कि लिंग के दो भेद होते हैं, तो अब हम उनका विवरण दे रहे हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग।
वहां हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग किया है। उपविराम या पूर्ण विराम चिन्ह कोलन, इस चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर कथन आधा पूरा हो गया हो। युवा हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद। समाप्ति सूचक चिन्ह दी एंड, जब कोई अध्याय लेख पाठ समाप्त हो जाता है तो उसके नीचे हम लगाते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। तो चलिए बच्चों, इन चिन्हों का अभ्यास कीजिए और इन्हें और अच्छे से प्रयोग करना सीखिए। आज की कक्षा में आने के लिए धन्यवाद।